सभी को जय हिंद। मैं एडवोकेट एच.एस. जटराना, एक्स एनसीसी ऑफिसर, 1 दिल्ली आर्मर्ड स्क्वाड्रन एनसीसी रोहिणी। आज हम आप लोगों के लिए एनसीसी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आज के टॉपिक का नाम है कंपास। यानी कंपास किसे कहते हैं, कंपास कितने तरह का होता है, साथ ही कंपास के मेन जो पार्ट्स हैं उनके क्या नाम हैं, हिस्से पुर्जों के नाम क्या है। तो सबसे पहले हम आपको कंपास के बारे में बात करते हैं। कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे हम किसी भी डायरेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जहाँ तक बात आती है कि कंपास कितने तरह का होता है, फौज के अंदर कंपास 2 तरह के होते हैं। पहले प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरे मैग्नेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास इसलिए कहते हैं कि इसमें प्रिज्म लगा हुआ होता है। और प्रिज्म क्या है कि प्रिज्म के द्वारा ही या प्रिज्म की हेल्प से ही हम कोई भी चीज़ जो दूर की भी देख सकते हैं और पास की भी देख सकते हैं। तो इसलिए प्रिज्म लगा होने के कारण इसको प्रिज्मेटिक कंपास बोलते हैं। और दूसरे तरह का कंपास होता है मैग्नेटिक कंपास। यानी मैग्नेट में चुंबक लगी हुई होती है तो इसलिए उसको चुंबकीय कंपास कहते हैं। लेकिन फौज के अंदर प्रिज्मेटिक कंपास होता है क्योंकि ये मैग्नेटिक कंपास के मुकाबले बिल्कुल एक्यूरेट दिखाता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसलिए प्रिज्मेटिक कंपास ही फौज के अंदर होते हैं। अब जहाँ तक प्रिज्मेटिक कंपास की बात है, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक लिक्विड होते हैं और दूसरे ड्राई होते हैं। यानी लिक्विड का मतलब ये हुआ कि तरल वाले कंपास होते हैं और जो दूसरे हैं वो शुष्क होते हैं। और कंपास की जो आवश्यकता है वो क्या है कि जब हम मैप रीडिंग करते हैं तो मैप रीडिंग करते टाइम हमें कंपास की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम डिग्री लेंगे, या चाहे हम फॉरवर्ड बियरिंग डिग्री लें या बैकवर्ड बियरिंग लें, तो तब हम डिग्री लेने के लिए हमें कंपास की ज़रूरत होती है। हम कंपास को खोलते हैं। ये हमने कंपास का एक नमूना दिया हुआ है। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये कंपास का लीड है, यानी ढक्कन है। इस ढक्कन को हम वापस ले आएँ तो ये कंपास के ऊपर आ जाएगा। और साथ ही ये है जो ये एक रिंग बनी हुई है, इस रिंग को थंब रिंग बोलते हैं इसको। तो हम पहले इसके हिस्से पुर्जों की बात करते हैं। और क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा, चाहे वो ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है या बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है, तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि कंपास क्या है या कंपास कितने तरह का होता है, कंपास का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और कंपास के 5 या 10 हिस्से पुर्जों के नाम लिखिए। तो हम आपको कंपास के बारे में बता चुके हैं, उसकी कितने फॉर्म होते हैं, कितने तरीके होते हैं, कितने तरह का होता है ये बता चुके हैं। साथ ही किस लिए यूज होता है ये बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जितने भी हिस्से पुर्जे जो मेन हैं, जिनको आप याद कर सकते हैं इजीली, वो कौन से होते हैं। सबसे पहले ये ढक्कन के ऊपरी साइड में जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टंग बोलते हैं। टंग का मतलब आप जानते हैं, जबान होता है, जीभ होती है। दूसरे जो ढक्कन के बीच में आप ये देखेंगे ये एक लाइन खिंची हुई होती है, ये हेयर लाइन इसको बोलते हैं। ये ग्लास के ऊपर, ये ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर है, इसको हम हेयर लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन है ये बनी हुई हैं, इनको हम विंडो बोलते हैं।
इनको क्या बोलते हैं? इनको विंडो बोलते हैं। यानी पहले नंबर पे आप टंग याद रखिए, दूसरे नंबर पे हेयर लाइन याद रखिए, तीसरे नंबर पे विंडो याद रखिए। अब जो कंपास की मेन बॉडी और ढक्कन है, इनको जोड़ने के लिए जो ये कब्जे हैं, इनको हम हिंज बोलते हैं। तो नंबर 4 पर आप हिंज याद रखेंगे। नंबर 5 पे आप अब मेन बॉडी ऑफ द कंपास पे आ जाइए। इसके बीच में जो आप देख रहे हैं, ये जो निडल देख रहे हैं, जो इस निडल के बीच में वाइट पोर्शन है, ये एरो लगा हुआ है, तो इसको हम एरो हेड बोलते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि ये एरो हेड है। और जो ये निडल है, इस निडल को भी ध्यान रखेंगे, यानी निडल है तो नंबर 5 एरो और नंबर 6 निडल। साथ ही कंपास के राइट हैंड साइड में एक आपको स्क्रू दिखाई देगा, उस स्क्रू को बोलते हैं क्लैंपिंग स्क्रू, यानी क्लैंपिंग स्क्रू आप उसको याद रखेंगे। साथ ही अब जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो रिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये थंब रिंग इसको बोलते हैं। थंब इसलिए बोलते हैं कि इस रिंग को हम अपने थंब में लगा करके और पूरा इसको खोल के और तब इस तरीके से उसको हम जो है ये डिग्री पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम थंब रिंग बोलते हैं। जो ये पोर्शन है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसी को ही प्रिज्म बोलते हैं। यानी इससे प्रिज्म से ही हमको दूर का भी दिखाई दे जाता है और पास का भी दिखाई दे जाता है। ये मैग्नीफाइड ग्लास नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैग्नीफाइड ग्लास जो है वो किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाई देता है, लेकिन जो प्रिज्म होता है वो हम, यानी ये तो फॉरवर्ड बियरिंग है, देखिए इसमें ये फॉरवर्ड बियरिंग है, इन फॉरवर्ड बियरिंग को हम पढ़ सकते हैं उस प्रिज्म की मदद से। और यदि हम जो बैकवर्ड बियरिंग है, ये अगर हम बैकवर्ड बियरिंग के पढ़ने की बात आती है, ज़रूरत आती है, तो प्रिज्म की मदद से हम बैकवर्ड बियरिंग भी कंपास में पढ़ते हैं। तो नंबर 9 पे ये 8 लिखा हुआ है, ये नंबर 8 देखेंगे, इसको हम नंबर 15 बनाते हैं नीडल को। नंबर 9 पे आप ये देखेंगे कि जो ये पोर्शन ये बना हुआ है और इसके बीच में एक ये छेद है, इसको आप होल बोलेंगे। नंबर 10 पे जो ये चीज है जो रिंग के ऊपर दिखाई दे रही है, इसको रिंग नोच बोलेंगे, इसको रिंग नोच कहते हैं। और जो ये चीज है, ये क्या लगे हुए हैं, ये डायरेक्शन मार्क लगे हुए हैं। डायरेक्शन मार्क यानी जो दिशाएं हैं, दिशाओं के निशान लगे हुए हैं। जैसे एकदम कंपास के ऊपर जो है, हम जब देखते हैं, पढ़ेंगे तो सामने या 0 डिग्री या 360 डिग्री, कुछ भी आप मान लीजिए, उसके राइट हैंड साइड पे जब बिल्कुल चलेंगे 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री होगा। अगर इसके पीछे की साइड में 180 डिग्री होगा। और जो 0 या 360 डिग्री है, इसके बिल्कुल 90 डिग्री अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये 270 डिग्री होता है। और जितने ये निशान लगाए हुए हैं 1 से लेकर के और पूरे यहाँ 360 डिग्री होते हैं। और इन्हीं डिग्री से ही पढ़ते हैं। अगर हम किसी पेड़ को देखना है कि ये पेड़ कितने डिग्री पर है, तो हम पेड़ की तरफ वो देखेंगे और 0 डिग्री, क्योंकि पेड़ की तरफ होंगे, ये नॉर्थ डायरेक्शन को ही दिखाएगी, ये नॉर्थ की साइड में रहेगी। और अगर पेड़ यहाँ आता है तो तब हम डिग्री पढ़ेंगे, और जितना डिग्री पे पेड़ है उसको हम पढ़ करके बताएंगे कि सर पेड़ इतने डिग्री पर है। नंबर 12, ये क्या है, ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम ढक्कन बोलते हैं या लिड बोलते हैं। जो लिड जो है इसके ऊपर कंपास की मेन बॉडी है, इसको कवर करता है। जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा है इतने, इस पोर्शन को ग्लास बोलते हैं। शीशा होता है लगा हुआ,
ट्रांसपेरेंट शीशा होता है, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट शीशा नहीं होगा तो तब भी जो है हम इसको नहीं देख सकते, यानी बंद होने की कंडीशन में भी देख सकते हैं और खुले होने की कंडीशन में भी देख सकते हैं हम इसको। यहाँ भी ये इस पे ग्लास लगा हुआ होता है। तो नंबर 13 पे ग्लास रखेंगे। और नंबर 14 जो है उस पर आप देखेंगे ये 2 लाइन दिखाई दे रही हैं। इन 2 लाइन जो है ये लाइन ये मेटल की एक निडल जितनी मोटी डंडी है यानी स्ट्रिप्स हैं, इनको हम बोलते हैं ग्लास प्रोटेक्टर। ये ग्लास को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी ग्लास लिड से निकलने नहीं पाता और साथ ही जब निकलता नहीं तो वो टूटता भी नहीं, यानी टूटने से बचाने के लिए ये ग्लास प्रोटेक्टर होता है। और लास्ट में यानी 15 पे आप रख सकते हैं निडल। फिर से आप देखिए, नंबर 1 टंग, नंबर 2 हेयर लाइन, नंबर 3 विंडो, नंबर 4 हिंज, नंबर 5 एरो हेड, इसको एरो हेड, ये हेड बना हुआ एरो हेड, नंबर 6 क्लैंपिंग स्क्रू, नंबर 7 थंब रिंग, नंबर 8 प्रिज्म, नंबर 9 आई होल, नंबर 10 रिंग नोज, नंबर 11 डायरेक्शन मार्क, नंबर 12 लिड, नंबर 13 ग्लास, नंबर 14 ग्लास प्रोटेक्टर और नंबर 15 एरो ये निडल। यानी आपको 5 के बजाय 15 हमने मेन बॉडी के पार्ट बताए हैं। तो आपको कंपास के बारे में तकरीबन उतनी जानकारी मिल गई है कि जितनी जानकारी आपको एग्जाम में भी नहीं पूछी जाएंगी। मुझे लगता है आज आपको कंपास का टॉपिक ये बहुत पसंद आया है, आपके पॉइंट्स ये क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके पॉइंट क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी करें, इस पर अपना कमेंट जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब तक के लिए हम अगली वीडियो के साथ में ना आ जाएं, तब तक के लिए जय हिंद।